Good morning, children. Welcome back. Now, today we are going to cover the last portion of the chapter which was left. Okay, in this portion, we are going to discuss about the nests of bird. Birds जो हैं वो अपने नेस्ट बनाती है, अपने घोंसले बनाती है, राइट, अपने घर, जो उनका घर कहते हैं. नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स बर्ड्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं और अलग अलग जो बर्ड्स हैं वो किस तरीके के नेस्ट बनाती है, दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. अब नेस्ट जो है बर्ड बेसिकली काहे के लिए यूज़ करती है? अपने एग्स को ले करने के लिए, राइट, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम प्लेस विच इज़ प्रोटेक्टेड, विच इज़ सेफ, राइट, टू ले इट्स एग्स. ठीक है, कोई एक ऐसी जगह उसको चाहिए होती है विच इज़ नोन एज इट्स नेस्ट, राइट. नाउ डिफरेंट बर्ड्स दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेस्ट. नाउ स्पैरो को आपने देखा है नेस्ट बनाते हुए. स्पैरो मीन्स चिड़िया क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है अपनी नेस्ट बनाने के लिए? ट्विग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी डंडियाँ, पेड़ों की छोटी छोटी सी स्टिक्स जैसी होती हैं, उसको लेकर आती है. या ग्रास मिल जाती है, ग्रास के छोटे छोटे से वो मिल जाते हैं, वो लेकर आती है. या कोई भी थ्रेड मिल जाता है, उसको यूज़ करती है और अपना नेस्ट बनाती है. और ये कहाँ पे बनाती है? द स्पैरोज दे मेक द नेस्ट on the branch of a tree, houses also outside in the balcony. If you are residing in an apartment or a multi-story building, you would have realized that if the bird net is not there in the balcony, the sparrow, the pigeons, they come into the balcony and they start making the nest over there also. So in the houses also, the sparrows, they start making the nest. They make the nest on the branches of the trees, right? So in this way, these are the various things which the sparrow uses to make its nest. तो इस तरीके से वो चीज़ें यूज़ करके अपनी नेस्ट बनाती है. नाउ टेलर बर्ड. अब टेलर बर्ड देखो कैसा नाम है बर्ड का, टेलर. ये बर्ड एक टेलर है, राइट. वो सिलना भी जानती है, पर कैसे सिलती है और वो इस सिलाई का काम कैसे करती है? नाउ दिस बर्ड यूजेस इट्स दिस क्वालिटी ऑफ सुइंग टू मेक इट्स नेस्ट. अब वो क्या करती है? अपने बीक से, अपनी चोंच से वुल को या थ्रेड, जो भी कहीं थ्रेड मिल जाता है, उसको यूज़ करके वो लीव्स को सिलती है, सू करती है, राइट. एंड और इसमें किसका यूज़ करती है? अपनी बीक का. अपनी बीक जो उसकी चोंच होती है उसको यूज़ करके थ्रेड से लीव्स को सिलती है और इस तरीके से वो अपना नेस्ट बनाती है. सी यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ अ नेस्ट विच हैज़ बीन मेड बाय अ टेलर बर्ड. अब वुडपेकर क्या करता है? वुडपेकर मेनली जो ट्री के ट्रंक होते हैं, उसकी जो चोंच होती है वुडपेकर की कैसी होती है? बहुत शार्प होती है, राइट, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ एबल टू मेक द होल्स इन द ट्रंक ऑफ द ट्री. वो अपना खाना ढूंढने के लिए भी वहाँ पे होल करता है और अपना नेस्ट बनाने के लिए वो ट्रंक में होल कर देता है, राइट. और यही होल उसका नेस्ट होता है. इसी को वो यूज़ करता है अपने एग्स ले करने के लिए. क्लियर चिल्ड्रन? देन वी आर हैविंग वीवर बर्ड. वीविंग करती है ये बर्ड. तो ये बर्ड क्या करती है? ग्रास को, ट्विग्स को, लीव्स को यूज़ करती है और ये अपनी बीक से नेस्ट बनाती है जो कुछ इस तरीके का होता है. यू वुड हैव सीन दिस काइंड ऑफ नेस्ट. अब इसका जो नेस्ट है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो नेस्ट है ये ब्रांच से लटका हुआ रहता है नीचे की तरफ. इट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, राइट. एंड दिस नेस्ट इट हैज़ एन ओपनिंग एट द लोअर एंड. इसके अंदर एक ओपनिंग होती है, लोअर मतलब नीचे की तरफ एक ओपनिंग होती है. So this weaver bird, it lays its eggs in this particular type of nest which it makes. Then see, we are having eagles and vultures. ये birds ऐसी हैं जो कि बहुत जो tall trees होती हैं, ज़्यादातर ऊंची trees पे अपना nest बनाती हैं. ये क्या करती हैं? Sticks को gather करती है और एक shallow cup की shape देती है और उस तरीके का nest form करते हैं, right. Now here one more bird is there, कुकू. इट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट. अब कुकू का बहुत अच्छा फ्रेंड है, कौन है? क्रो. तो ये कुकू क्या करती है? क्रो के नेस्ट में अपने एग्स ले करती है. इट डज नॉट मेक द नेस्ट ऑफ इट्स ओन. ये एक बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, बट क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को ले करती है.
सो दिस वॉज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ नेस्ट जो अलग अलग बर्ड्स बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दैट वी हैव read over here. Okay, now we are going to discuss about the bird bath. bird bath क्या होता है? bird bath आपने देखा होगा कि समर सीजन में कई लोग अपनी बालकनीज में दे कीप अ शैलो कंटेनर, एक थोड़ा राउंड सा शेप या थोड़ा जिसकी ब्रेड्थ ज़्यादा है, थोड़ा चौड़ा सा एक बर्तन और थोड़ा कम जिसकी डेप्थ हो, कम गहरा, ऐसे एक बर्तन में ज़्यादातर मिट्टी का दे यूज़ क्ले कंटेनर, मिट्टी का जिसका पॉट होता है, हमारा मटका होता है, उसी मटेरियल का एक पॉट लेके उसमें पानी भर के दे कीप इन देयर बालकनीज, राइट. दिस इज मेंट फॉर द बर्ड्स. बेसिकली ये बर्ड्स के लिए होता है, राइट. सो व्हाट द बर्ड्स कैन डू विद दिस वाटर, दे कैन ड्रिंक दिस वाटर, दे कैन इवन bath in this water, right. So what will happen, they will be able to cool themselves in this water, राइट. तो इसको क्या कहा जाता है, बर्ड बाथ. ये और कई जगह क्या होता है गार्डन्स में, एट मेनी प्लेसेस यू वुड हैव सीन, थोड़ी सी एक अगर जगह है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा करके बर्ड्स के लिए रखा जाता है. आर्टिफिशियल एक आर्टिफिशियल पडल बनाई जाती है, या हम किसी शैलो कंटेनर में भी बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हैं, विच विल हेल्प द बर्ड्स टू ड्रिंक एज वेल एज टू कीप देमसेल्व्स कूल बाय टेकिंग बाथ इन इट, राइट. तो इस तरीके का वी शुड ऑलवेज कीप especially in the summers for the birds, right. It will be very helpful to the birds. Okay children, now we have read so much about the birds. birds आपने देखा कितनी अच्छी होती है, वो कभी किसी को हार्म नहीं करती, right. So we should also take care of the birds. कैसे हमें केयर करनी चाहिए बर्ड्स की, that we are going to see over here. birds should not be harmed. उनको हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, right. Now we can place some eatable items like fruits, हम कुछ रख सकते हैं उनके नेस्ट के पास में, या नट्स हैं. अगर बाई चांस किसी बर्ड ने आपकी बालकनी में, आपके घर के आसपास नेस्ट बना लिया है, तो यू कैन लीव सम फूड आइटम्स विच दे कैन ईट नियर द नेस्ट ऑफ द बर्ड, राइट. Now water, as I told you, we can place water in a shallow container ताकि birds उसको यूज़ कर सकें. एग ऑफ अ बर्ड, एग अगर बर्ड ने कहीं पे भी नेस्ट में एग्स ले किए हुए हैं तो हमें उन एग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट टच देम बिकॉज वो टूट सकते हैं, एंड द बेबी विच इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट मे सफ़र इंजरी, राइट, मे सफ़र डैमेज. ओके, तो हमें अगर कहीं पे भी नेस्ट बनाया है बर्ड्स ने, उसके अंदर उसने एग्स रखे हैं अपने, तो उस एग्स के साथ वी शुड नेवर प्ले, वी शुड नेवर टच देम. ओके, रिमूव एनी हार्मफुल ऑब्जेक्ट. अगर आपको लगता है कि नेस्ट बनाया बर्ड ने आपके घर की बालकनी में या आपके घर के आसपास, और कुछ एक हार्मफुल चीज़ रखी है जो हो सकता है जो एग्स अंदर हैं उसको हार्म पहुंचा सकती है, या अगर छोटे बर्ड्स हैं, बेबी बर्ड्स आर देयर इनसाइड, उनको हार्म पहुंचा सकती है, तो यू शुड रिमूव दोज हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर द नेस्ट. Clear children? So this is the way how we can take care of the birds. Fine children, so with this we have completed the chapter. Clear? Go through the chapter, understand it properly. Fine? Thank you.